जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं धर्मेंद्र नाथ जगजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें, हमें धन शक्ति दें, हमें बल शक्ति दें, हमें विद्या शक्ति दें, जिससे हम अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने बहन बेटी को रक्षा कर सकें। मेरे सनातन धर्मियों, जो कल चिंता व्यक्त की गई थी वो उसकी फुटेज आनी चालू हो चुकी है। बांग्लादेश हिंसा में 45 मिनट के अंदर जो 19 वर्ष से राज कर रही थी वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति तक तोड़ दी गई, जो मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये किसके सगे हो सकते हैं? ये बकरी चोर किसके सगे हो सकते हैं? इनको पाठ ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये बकरी चोर बन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बकरी चोरी करी थी, बत्तखें चोरी करी थी, लूटपाट की थी, और यहां भी चालू। बांग्लादेश के तो उसके, अफगानिस्तान के तो आपको हालत पता ही है। ये जिस स्थान पर होते हैं, जिस देश में होते हैं, वहां पर ये आतंक ही आतंक पहुंचा। ये मानवता के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर हैं। ब्रिटेन में बसे तो ब्रिटेन का हाल बुरा कर दिया, फ्रांस के अंदर बसे तो फ्रांस के अंदर बुरा हाल कर दिया, भारत में आए तो भारत का भी बुरा हाल करके बैठे। मगर हमारे सनातनी अभी भी जाग नहीं रहे। अरे कब जागोगे? अब कुछ हमारे भारत के अंदर ऐसे राजनेता हैं, इन राजनेताओं के षड्यंत्र में आप भी फंसते जा रहे हैं, क्योंकि ये विशेष समुदाय के अंतर्गत आते हैं। केवल नाम ही तो परिवर्तित है, इनका नाम ही तो हिंदू नाम है, समर्थन तो पूरा कार्य तो उन्हीं का कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा को ये लोगों की लोकतांत्रिक जीत बता रहे हैं, और एक रवीश जैसा भांड पत्रकार, वो भी लोकतांत्रिक जीत बता रहा है। अब कब विरोध करेंगे इन लोगों का? आप इन्हें वोट देते हैं और ये आपको मिटाने के षड्यंत्र रचते हैं। नाम ही तो परिवर्तित है, आपको जातियों में उन्होंने बांटा, अलग अलग समुदाय में ये आपको बांटने की फिराक में है। कब जागोगे? ये क्या चीख, जो आज चीख सुनाई दे रही है, पहले भी चीख हुआ करती थी, उसके बारे में भी बताओ। पहले ये चीख सुन लीजिए। अगर ये चीख अगर आपको इग्नोर लगती है तो फिर आपसे ज्यादा ठंडा खून हो ही नहीं सकता। आप मृत समान है, शव समान है। চলো আসতে বাবা, আসতে বাবা, আসতে স্যান্ডেল স্যান্ডেল তাড়াতাড়ি বাইরে প্লিজ। চলো 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 ভগবান। सब हैं, अब मृत हो चुके हैं। अगर इन चीखों को सुन करके कल्पना नहीं कर सकते क्या कल हमारी बहन बेटी भी ऐसी हो सकती? कब जागेंगे आप? कब ऐसे नेताओं का बहिष्कार करेंगे जो जातिगत जनगणना करा करके भारत को तोड़ना चाहते हैं? षड्यंत्र आज का नहीं, षड्यंत्र 1971 में ही रच दिया गया था। जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी कट्टरपंथी है तो भारत के सेना के विरोध में खड़ी थी। आज सत्ता उन्हीं के हाथ में है। जो 28% हमारे सनातनी बांग्लादेश में हुआ करते थे, आज 8% है। अब पता चला 2011 की जो जनगणना वहां हुई थी,
पता चला कि 10 लाख हिंदू तो गायब ही हो चुके हैं और 2 लाख हिंदू देश छोड़ चुके हैं। शेख मुजीबुर रहमान की जिसने स्थापना की थी, अस्तित्व को मिटा दिया गया। जो उसकी पुत्री है भारत में शरण आकर ले रही है। ये भारत के जो नेता हैं ये भी शरण लेंगे। जो आज साथ दे रहे हैं ना इनका, ये भी शरण लेंगे और ये तो आराम से चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भारत को लूट करके इतना धन संग्रह कर लिया है कि इनके लिए तो बहुत आसानी है। आप कहां जाएंगे? आप तो प्रोटीन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं भेड़ बकरियों की तरह। प्रोटीन पे प्रोटीन, प्रोटीन पे प्रोटीन, और ये भेड़िया आपके प्रोटीन पर नजर गाड़े बैठे हुए हैं। कब जागोगे? आपके सब चीजें तो छीन ली उन्होंने। आपके जो सामाजिक व्यापार है वो तो छीनते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए निर्माण कार्य कर बंद करो और ऐसे उन लोगों से व्यवहार रखो, ऐसे लोगों से व्यापार करो जो आपके लिए षड्यंत्र, आपको मिटाने के लिए षड्यंत्र न रचते हो। ऐसे लोगों से व्यापार करो। जो आपको मिटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे व्यापार बिल्कुल भी मत करो। कोई जरूरी नहीं है आम खाने की, कोई जरूरी नहीं है सेब खाने की। भूखे नहीं मर जाओ, कुछ वर्ष कर लो। ऐसे काम मत कराओ जहां पर इन षड्यंत्रकारियों की भागीदारी हो। कुछ मत करो ऐसे कुछ भी फल फ्रूट या ऐसी चीजें, ऐसे उत्पाद मत खरीदो जिनमें इनकी भागीदारी हो, इन षड्यंत्रकारियों की भागीदारी। अगर अब आप कर पाए तो ये सनातन बच पाएगा, अन्यथा ये सनातन बच नहीं पाएगा। जो बहुत से आपको कहते हैं ना, मिटती नहीं हस्ती हमारी। अरे अफगानिस्तान मिट गया, अफगानिस्तान से आप मिट गए, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश का अलग हो गया, भारत के कोने कोने में आप मिटते जा रहे हो। हस्ती तो मिटती जा रही। कब जागोगे? कहते हैं हम देख लेंगे, हम पर जब आए। कैसे देख लोगे? एक लड़का एक लड़की, 2 संतानें तुम्हारे अंदर की मानसिकता आपके अंदर पैदा कर दी। सबसे पहले माताएं जो है ना, उनकी माताएं पुत्र से मोह प्यार में सबसे पहले वही अंदर करेंगे अपने बेटे को। कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? ये जरा सोचिए। आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, आपको सशक्त होना पड़ेगा। ये राजनेता तो, शेख हसीना तो भारत आ गई। भारत के नेताओं को, जो हिंदूवादी नेता हैं, उनको कौन शरण देगा? कोई है देश तुम्हारा? ये षड्यंत्र आज के नहीं है, ये षड्यंत्र और गहरे रचे जा रहे हैं। भारत के अंदर भी आंदोलन होने वाला है। ये किसान आंदोलन जो है ना, षड्यंत्रकारियों का है, प्रायोजित षड्यंत्र है। जैसे आज ये राजनेता साथ दे रहे हैं ना, ऐसे पूर्व में भी इतिहास में देख लो, ऐसे ही षड्यंत्रकारियों ने उनके नाम बदल करके षड्यंत्र रचे थे। जो आज सोचते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो बहुत शांति दूत है, ऐसे ही शांति दूत पहले भी हुआ था। चंदेरी का युद्ध आपको समझना पड़ेगा। चंदेरी के युद्ध में जब राणा सांगाजी येन प्रकरण कैसे परास्त हुए, उसके बाद सभी राजपूत राजा क्षत्रिय इकट्ठे हुए और उसकी कमान संभाली मैदिनी राय जी ने। मैदिनी राय जी ने इसका नेतृत्व किया, मगर वहां पर भी षड्यंत्र रचे गए। जो पहले बच चुके थे ये बकरी चोर, इन बकरी चोरों ने को ऐलान कर दिया गया। इन बकरी चोरों ने षड्यंत्र रच दिया और उस युद्ध में गृह युद्ध हो गया। और उस गृह युद्ध के बाद राजपूत राजा कमजोर हो गए। जो भाईचारा करते थे, भाईचारे के साथ रहते थे, उन्होंने गृह युद्ध कर दिया। गृह युद्ध करके वो चंदेरी का युद्ध हार गए। उसके बाद शेरशाह सूरी अपने जानवर, अपने हैवासी
यानी एक से कोई कम नहीं है, एक कम है तो एक उससे ज्यादा है, एक षड्यंत्र करके आ रहा है तो कुछ वैसे करके आ रहा है। ये जानवर शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त करके दिल्ली पे गद्दी पर आसीन होता है। अब रायसेन के किले पर राजा पूर्णमल का अधिकार होता है। क्योंकि मैं लघु कथा बता रहा हूं, क्योंकि समय की बाध्यता है। तो शेरशाह सूरी जब दिल्ली पर आसीन था तो पूरनमल के राज्य में जो निवास करने वाले बकरी चोर वहां रोते हुए पहुंचे कि हम पता बहुत अत्याचार होता है हमारे साथ, ये होता है हमारे साथ, वो होता है, इस तरीके से, और आदेश दिया कि हम धर्मगुरु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम मौलाना हैं, तो ये करना पड़ेगा। ऐसे का कह करके जो समझौता राजा पूर्णमल के और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ये समझौता जो किया था शेरशाह सूरी ने किया था। तो षड्यंत्र रचा गया तो शेरशाह सूरी वहां पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा। 4 महीने को तक किला घेर के रखा। राजा पूर्णमल को भी नहीं पता था कि ये इतने जालिम, इतने जानवर हैं। जैसे आज सनातनियों को पता नहीं है कि ये जानवर कितने बड़े हैं, क्योंकि ये तो बकरी चोर हैं, शुरू से बकरी चोर हैं। इनको बकरी चोर की आदत पड़ चुकी है, लिखा हुआ है इनके, तो बकरी चोरी करनी है और लूटपाट करनी है। तो शेरशाह सूरी जब 4 महीने किला घेर के रखा तो राजा पूर्णमल से उसने फिर एक समझौता किया। उसे बुलाया, पूर्णमल जी को बुलाया और पूर्णमल जी के साथ बड़ा स्वागत किया, क्योंकि छल जो करना था। पीछे से अपने दूत भेज दिए राजा पूर्णमल के किले के अंदर कि जाओ, हमारा तो समझौता हो चुका है। वहां की भोली वाली जनता खुशियां मनाने लगी, मिठाइयां बांटने लगी कि अब हम ये युद्ध टल गया, जबकि षड्यंत्र बहुत गहरा था। राजा पूर्णमल वहां से जब वापस लौटते हैं, किले के अंदर प्रविष्टि ही करते हैं, तो पीछे से शेरशाह सूरी अपनी सेना के साथ आता है। जो भोली वाली जनता जो निशस्त्र बैठी थी और उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्हें मारे काटे जाने लगे। राजा पूर्णमल की जो पत्नी रत्नावली ने देखा कि बस अब हमारा अंत निश्चित है और मुझे ये लूट के खाएंगे, मार देंगे, बलात्कार करेंगे। तो उन्होंने अपने राजा से कहा कि राजन, आप मेरी गर्दन काट दें, मेरी हत्या कर दें। मेरी आप हत्या कर देंगे तो मैं सुकून से रहूंगी, नहीं तो इन जालिमों को, इन जानवरों के बीच में पड़ गई तो ये क्या हाल करें। ऐसा सोच करके पूर्णमल जी ने उनका गला काट दिया, अपनी सेना के सामने प्रस्तुत किया। तो सेना के अंदर जोश आया, मगर वो भूल चुके थे कि ये बहुत बड़े जानवर हैं। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 5-5, 6-6 साल के, और 14 साल की एक बेटी थी। उनको ये लगा था कि ये बच्चों के साथ तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ करेंगे, जो करेंगे हम लोगों के साथ करेंगे। जैसे आज सनातनी सोच के बैठे हुए ना कि हम लोगों के साथ तो कुछ नहीं हो सकता। हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान में मिट गए ना, सब जगह से मिटते जा रहे हो ना। अभी ऐसा षड्यंत्र हुआ जब राजा पूर्णमल हार गए, परास्त हो गए षड्यंत्र से, तो उस कैंप में जाकर जब शेरशाह सूरी ने देखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हत्या कर दी गई, और जो 14 साल की बेटी थी उस राजकुमारी के साथ उसको नोचा गया, खसोटा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, 14 साल की बेटी के साथ। दिल्ली वेश्या बाजार में उसको बैठा दिया गया 14 साल की उम्र में। इतिहास देखो, इतिहास को समझो। ये तो मैंने एक छोटा सा एक वृत्तांत बताया, प्रसंग बताया, कब समझोगे? हस्ती नहीं तुम, मिटती तुम्हारी, मिटते जा रहे। इन चीखों को, चिल्लाहट को देखो। जो आज चीख बांग्लादेश के अंदर है, वो चीख भारत के अंदर है। ऐसे राजनेताओं का बहिष्कार करो और ऐसे पत्रकारों का भी बहिष्कार करो, बायकॉट करो इनको, अगर सनातन को जीवित रखना चाहते, अगर इस भारत में रहना चाहते।
सतर्क रहिए, सतर्क करिए, संगठित रहिए, संगठित करिए और संगठित व्यापार करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।